नमस्कार। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ कि 691वीं कड़ी 691st एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज के खत की तारीख 10 फरवरी साल 1952, फरवरी 10th 1952। पूजनीय पंडित जी, प्रणाम। बिटिया का लिफाफा पहुंच गया। उसके हालात बफजले ही बहुत अच्छे हैं और बहुत ऊंची हालत पर पहुंचने की उम्मीद पाई जाती है। वाकई मेरा काम उसके लिए अब शुरू हुआ है। अब इससे आगे पहुंचाने का काम वाकई लाला जी साहब के हाथ में है और गुरु वही है जो अब आगे बढ़ा ले जाए। ये गुरु का लफ्ज मैंने जनाब लाला जी साहब के लिए इस्तेमाल किया है, अपने लिए नहीं, क्योंकि हम सब आपस में भाई बहन हैं। जितना आगे इंसान पहुंचता है उतना ही ऊपर का फोर्स नीचे की तरफ मबजूल होने की वजह से ज्यादा तेज रहता है। मबजूल मीन्स डाइवर्ट। जितना आगे इंसान पहुंचता है उतना ही ऊपर का फोर्स नीचे की तरफ मबजूल होने की वजह से ज्यादा तेज रहता है। इसलिए जितना उससे ज्यादा बढ़ता जाता है उतना ही ज्यादा मास्टरली फोर्स की जरूरत होती है, ताकि सिखाने वाला अभ्यासी को अपनी विल के जरिए आगे बढ़ा सके। और जितना ही ये ऊंचा जाता है उतनी ही ज्यादा विल की जरूरत पड़ती है। ये सिर्फ किबला हजरत लाला जी साहब की ही ताकत हो सकती है कि आगे बढ़ाते चले जाएं। यहां पर धुना जुलाहों का काम नहीं है। धुना जुलाह टॉम डिक एंड हैरी। यहां पर धुना जुलाहों का काम नहीं है। अभ्यासी इतना जरूर कर लेता है कि अगर फनाइयत या मोहब्बत मौजूद है तो उसका फैलाव होता रहता है, और अगर अभ्यासी सेंसिटिव है तो हर घाटी को जान जाता है। हर घाटी को मतलब हर कंडीशन को जान जाता है। यहां पर मौजूदा नेकनाम हस्ती स्वामी शिवानंद, नारदानंद, सुखदेवानंद वगैरह जो वाकई पुज रहे हैं, उनका काम नहीं है। इस काम के लिए तो मुखलिसे बेनवा यानी दरिद्र सद्भावक की ही जरूरत है। पंडित जी, नहीं मालूम कि आपके घर वाले मेरी जिंदगी में ही कहां कहां तक पहुंचने की खुशखबरी देंगे। बिटिया जैसी है आपके सामने है। केसर भी कुदरती तौर पर फनाइयत में महव हो रही है, डूब रही है। बिट्टो, जिसका नाम अजीजम रामेश्वर प्रसाद जी ने कर्पूरी देवी रखा है, उसमें भी हाथ लगाना चाहता हूं। उसके बारे में अभी रामेश्वर से मशवरा लेना बाकी है। ये तबीयत की मौजूमी पर है। थोड़ी थोड़ी तालीम तो मैं उसकी अभी शुरू कर ही सकता हूं, मगर सवाल मुश्किल आन पड़ा है कि किस तरीके से उसको इंकशाफ कराया जाए। इंकशाफ मीन्स एक्सपीरियंस, प्रकट। मगर सवाल ये मुश्किल आन पड़ा है कि किस तरीके से उसको इंकशाफ कराया जाए। अगर ये काम रामेश्वर के सुपुर्द करता हूं तो उन्हें अब अंदाज होना मुश्किल है। खैर, इसको सोचूंगा। जिम्मेदारी सब मेरी ही है। इसलिए कहीं ऊंचा जैसा आपको एकदम खींच दिया है, डर है कि उनसे काम लेने पर कहीं एकदम से उसको खोल न दें। मामला टेढ़ा है। मुझे इसी वक्त गुरु महाराज से रोशनी मिली है कि काम उनके सुपुर्द ना किया जाए। मुझे सोचना है, इसलिए कि उन्होंने बहुत तेज खींचा है। अब जैसा समझ में आ जावे, जैसी मुझे रोशनी मिले। मेरा खींचने का तरीका और था और उनका और। मैंने जिस किसी को ऊपर खींचा तो दरमियानी मकामात की सब सैर दमजदन में कराकर खींचा, और वह मोहब्बत में आकर एकदम से उस वक्त जो भी उनकी हालत थी वहां तक उसको खींच दिया। खैर, इन बातों से आप परेशान ना हो, कोई ना कोई सूरत निकाल ही ली जाएगी। इसलिए कि सूरत निकालने वाले हर वक्त हमारे आपके सामने मौजूद हैं, हमारे सबके निगरां हैं।
निगरान मीन्स नज़र रखने वाले, हमारे सबके बुजुर्ग हैं। और मैं अपने बारे में क्या कहूँ, मैं तो उनको अपना दिल समझता हूँ। जनाब लाला जी साहब फरमाते हैं कि ये भी लिख दो कि मैं रामचंद्र को अपनी रूह समझता हूँ। मैंने दिल जनाब लाला जी साहब के लिए यूं कहा कि यही एक चीज़ मैंने उनके नज़र की थी, भेंट की थी, गिफ्ट किया था। मैंने दिल जनाब लाला जी साहब के लिए यूं कहा कि यही चीज़ मैंने उनके नज़र की थी और इससे ज़्यादा कोई चीज़ मेरे पास नजराने के काबिल न थी। मांस का लोथड़ा अलबत्ता मेरे जिस्म में ही रह गया, मगर दिल नज़र हो चुका था। अब चूंकि ये चीज़ उनके नज़र हो चुकी है, लिहाजा जैसा वो समझते हैं अपने दिल से काम लेते हैं और उसमें जो हरकत होती है वही हजरत का मंशाए आली होता है। मंशाए आली ऊंची चाहत, वही हजरत का मंशाए आली होता है, या दूसरे मायने में आप खुद उसमें बैठकर आप लोगों का भला करते हैं। उसमें बैठकर मतलब दिल में बैठकर आप लोगों का भला करते हैं। आप कहेंगे कि आपने अनलिमिटेड को अच्छा लिमिटेड बनाकर सीमाबद्ध कर दिया। ये नहीं है। और जब नज़र हो गई किसी की अनलिमिटेड के, तो उसमें भी अनलिमिटेड का खासा आ ही जाएगा। ये नहीं है। और जब नज़र हो गई किसी की अनलिमिटेड की, तो उसमें भी अनलिमिटेड का खासा यानी विशेषता आ ही जाएगी। मैंने पिछला खत जो रजिस्ट्री शुदा भेजा था बहुत सख्त था। मुझे रह रह कर ख्याल आता था कि सख्त खत लिख बैठ गया, मगर मजबूर था। ज़बान में सख्ती ना रही तो सोचा कि कलम में ही सख्ती मौजूद है, इसलिए कि उसमें लोहा और लकड़ी भी है। इसलिए मुमकिन है कि उसकी सख्ती से ही आप लोग अपने ऊपर सख्ती करके कुछ ईश्वर प्रेम में रवानी दिखलाएं। मुमकिन है कि यही सख्ती कुछ अच्छा नमूना पेश करे। हालांकि ये जरूर है कि जब तक ईश्वर की मर्जी नहीं होती और वो बंदे को अपनी तरफ नहीं खींच लेता, तब तक उसका दीदार मयस्सर होना मादूम है, मुमकिन नहीं है। अब तक उसका दीदार मयस्सर होना मादूम है। अब ये सवाल पैदा होता है कि उसको गरज क्या कि बंदे को अपनी तरफ खींचे। इसलिए कि ईश्वर में अगर गरज आ गई तो मैं समझता हूं कि वो हम लोगों के तरीके से महज दुनियादार हो गया। मगर साथ ही ये बात भी है कि जब हमारी गरज उससे मिलने की होती है तो हम वैसी ही तदबीर करने लगते हैं, वैसी ही कोशिश करने लगते हैं, और इसी को अभ्यास कहते हैं। ईश्वर में अगर गरज आ गई तो मैं समझता हूं कि वो हम लोगों के तरीके से महज दुनियादार हो गया। मगर साथ ही ये बात भी है कि जब हमारी गरज उससे मिलने की होती है तो हम वैसी ही तदबीर करने लगते हैं, और इसी को अभ्यास कहते हैं। जब हमारी लौ उससे मिलने की लग जाती है तो उसमें एक तरीके का रिपल पैदा होने लगता है। तब उसको ये होश आता है कि कोई नामुराद बंदा उसके इंतजार में है। तो भाई ये चीज पैदा कौन करे, किसको फुर्सत है? हम तो अपने चक्कर में पड़े हैं और उसी में लुत्फ आ रहा है, मजा आ रहा है। यहाँ तो रंज भी राहत हो रही है। रंज माने दुख, राहत नहीं सुख। यहाँ तो रंज भी राहत हो रही है। इसके मायने ये नहीं कि वली हो गए यानी साधु संत हो गए। वैसे तो भाई हर कश व ख्याल खेश खवते दारद, हर आदमी अपने विचारों में खोया रहता है। रंज को राहत कहना, मैंने यूं कहा कि कोई भी मुसीबत में पड़ जाए लोगों को सब गंवारा है, मगर ये चीज़ गंवारा नहीं कि कहीं हम अपने आप से बाहर कदम रखें। इसलिए कि मैंने चौके से बाहर, चौका यहाँ पर कहते हैं किचन को, इसलिए कि चौके से बाहर जब कदम रखा तो चौका छूट गया। एक कदम चौके में है और एक बाहर। ये नहीं होता कि दोनों पांव चौके के बाहर निकालते ताकि हम चौके से बाहर निकल जाएं।
किचन से बाहर निकल जाएं। चौका भी छूत न हो। हमें चूंकि चौके से मोहब्बत है, लिहाजा हम उसमें से एक कदम आगे रखना ही नहीं चाहते। और इस चौके की आशिया मिठाई खाकर हम बहुत खुश हो गए। अंग अंग हमारा खुश है। जबान भी जायका ले रही है, नाक को भी सुगंध आ रही है, हाथ भी चल रहे हैं, निगाह भी उस तरफ है और अधगली चीज़ों की वाकफियत है। मन भी उससे खुश हो रहा है, उसको भी ग़िज़ा मिल रही है। अब ऐसे ही खाने की तो परवाह है अब ऐसे ही खाने की तो परवाह है और वैसे ही असबाब यानी सामान हम मुहैया कर रहे हैं। ख्वाह किसी तरह हो मुहैया हो सके। चूरन भी तैयार है कि ग़िज़ा खूब खाई जाए। अब कुल दुनिया इस वक्त हमारी चौके के अंदर है। जब खा चुके तब चौके के बाहर हुए। फिर उस गज भर जमीन से वास्ता न रहा। जब पैमाना जिंदगी लबरेज हो गया, पैमाना जिंदगी मतलब जिंदगी का गिलास लबरेज हो गया मतलब भर गया। जब पैमाना जिंदगी लबरेज हो चुका और कफ्से अंसुरी परवाजगी हुई, यानी शरीर से जब आत्मा निकल गई। जब पैमाना जिंदगी लबरेज हो चुका और कफ्से अंसुरी से परवाजगी हुई, तब वाकई चौके की हुदूद से बाहर हुए। चौके का यहाँ पे एग्जाम्पल मेरे ख्याल से जो मुझे समझ में आ रहा है, शरीर से तुलना कर रहे हैं किचन की। तब वाकई चौके की हुदूद से बाहर हुए और इस जिस्म जो मिसाल चौके के है से रिश्ता टूटा। हमें इस जिस्म से जिंदगी में ही नाता तोड़ देना चाहिए था ताकि ये नाता फिर ना जुड़े। यही फनाइयत है। ख्वाह इसको पीर का जिस्म समझकर नाता तोड़ें, ख्वाह वैसे ही उसका ख्याल मादूम कर दें, और यही निशानी लिबरेशन की है। अगर इससे अब आप लोग अपने आप को तौल लें कि कौन कुल्लियतन यानी पूर्ण रूप से इस नाते को तोड़ चुके हैं, और ये नाता तभी टूट सकता है जबकि दूसरी तरफ नाता जोड़ लिया जाए। इसलिए हम अपने सिखाने वाले से कोई ना कोई नाता रख लेते हैं ताकि हमारा डोरा आसानी से लगा रहे। अजीजम नारायण की वालिदा का फिर ख्याल आ गया। आप पंडित जी साहब कहीं ये ना समझें कि ये तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गया है। ऐसा नहीं है। हर बुजुर्ग की निगाह इनिशिएटेड मेंबर पर सख्ती की ही रही है। मैं अपने आप को बुजुर्ग नहीं समझता बल्कि भाई समझता हूँ, मगर चूंकि बड़े दरबार में बैठा हुआ हूँ इसलिए कदरे रमका जरा सी आ जाती है। मगर जब अपनी हस्ती का ख्याल आ जाता है तो हिचक पैदा हो जाती है, इस ख्याल से कि कहीं कौवा हंस की चाल तो नहीं चल बैठा। फिर ख्याल आता है कि हरचे बादाबद यानी जो हुआ सो हुआ, अब तो चल ही बैठा। नतीजा कुछ भी हो और ऐसी हालत में चारों नाचार कुछ कहना ही पड़ता है। अब ख्याल आ गया कि नारायण की वालिदा को भी अगर मेरी पैरवी न कर सकी तो कम से कम अपने शौहर के साथ ही रहें। पतिव्रता स्त्री का शौहर की पैरवी करना फर्ज है, इसलिए कि ये उसकी खुशी का बायस होती है। मगर वो करने क्यों लगी? इसलिए कि मौजूदा स्त्रियों का अब ये धर्म हो गया है कि स्त्री की काबिलियत तभी है जब शौहर उनके इशारे पर नाचे। मेरी बीबी में भी ये ऐप था और ये ऐप आपको बहुत जगह मिलेगा, मगर चूंकि मैं किसी और की संटी पर नाच रहा था इसलिए दूसरे के इशारे ने काम नहीं किया। मैंने उसकी मेंटेलिटी को स्टडी किया, तब खत लिखने की ज़रूरत थी, और सिवाय इसके मैं कर भी क्या सकता था, इसलिए कि मैं कहीं का राजा नहीं जो पैनल कोड की कुल दफात किसी के साथ बांध दूं। मेरा काम तो कहना सुनना है। अगर मेरे कहने में आ गया तो वो भाई चल निकला, और ना आया तो मुंह बजाकर मैं बैठा रहा। वो तो फिर भी नहीं। अगर मैं जोर देता हूं तो मुमकिन है कोई तकलीफ खास या नुक्से आसाबी यानी शारीरिक कमी पैदा हो जाए।
तब मैं इतना कहने पर मजबूर हुआ। मुझे ये भी डर है कि अगर मैं ज़र्फ न बना सका तो उस जिम्मेदारी को भी जो मैंने गुरु महाराज पर ज़बरदस्ती रख दी है मुमकिन है कि ना निभा सकूं। आप लोगों आप लोगों ने कोई ना कोई तरकीब सोची होगी। एक छोटी सी तरकीब मेरी भी समझ में आती है। इसके ये मायने नहीं कि आप लोग इसको मान ही लें, मैं पेश किए देता हूँ। मगर यह ख्याल भी पैदा होता है कि नहीं मालूम वो इसको कर भी सकेंगी कि नहीं। वो ये कि अगर वो कस्तूरी को अपनी लड़की मान लें और तमाम उम्र उसके साथ व्यवहार और मोहब्बत ऐसी ही रखें जैसी माँ अपनी लड़की से रखती है, तो भी बहुत कुछ फ़ायदा हो। स्त्री के लिए शौहर का ख्याल सबसे बेहतर है और उसका ध्यान बालातर बालातर मतलब बेहतर। मगर अफसोस ये है कि जो अबू बकर और अली में गिरफ्तार है वो इन बेचारे मास्टर साहब को क्यों पूछने लगा। अबू बकर और अली ये मोहम्मद साहब के, हज़रत मोहम्मद के साथी थे। स्त्री के लिए अपनी शौहर का ख्याल सबसे बेहतर है और उसका ध्यान बालातर। मगर अफसोस कि जो अबू बकर और अली के में गिरफ्तार है वो इन बेचारे मास्टर साहब को क्यों पूछने लगा। मगर मैं उनको अपने में लय करता हूँ अगर मैं उनको अपने में लय करता हूँ तो ये स्पिरिचुअल एटिकेट के खिलाफ है। इसलिए कि इस ख्याल के पुष्ट यानी पीछे अहमियत का मादा पाया जाता है। इसलिए सिखाने वाले इस किस्म की तवज्जो नहीं देते। मास्टर साहब को भी मैं कदरे सख्त खत लिख गया। हालांकि उनकी निगाह मिशन की तरक्की पर है और अब भी उनका झुकाव है, मगर मैंने भी भाई इसका 2 चंद और सह चंद यानी दुगना तिगना एवज में दे दिया है। और नारायण के लिए एक उम्र तरक्की के लिए पड़ी हुई है। उसे मोहब्बत है, मगर मोहब्बत कहना भी ऐब है, क्योंकि उसमें मोहब्बत की असल फुरना नहीं है। फुरना मीन्स स्पार्क, चिंगारी। मेरे पास अपना कुछ नहीं है, बल्कि वो पानी भरा हुआ है जिसमें मद्दो-ज़दर यानी उतार चढ़ाव उस वक्त तक पैदा नहीं होते जब तक हवा की लहरें उसमें हरकत न पैदा कर दें, या कोई हुस्न इत्तेफाक से उसमें घुल मिल जाए, जिस वक्त चाहे लहर पैदा कर सकता है। इसका इंतज़ार है कि कोई शख्स ऐसा पैदा हो जाए कि इस खामोश पानी की कुल रवानी अपनी तरफ मबजूल कर सके, मोड़ सके। अब सुनिए नारायण का हाल। उनके लिए मैं क्या कहूँ। अगर मोहब्बत कहता हूँ तो उसमें तमीज़ न दर्द। ऐसे समझिए जैसे चंदन की लकड़ी हो और उसमें खुशबू ना हो, तो उसको सिर्फ लकड़ी ही कहेंगे, चंदन नहीं कह सकते। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ सिवाय उसके और कुछ नहीं रहता। हमारी मिसाल, इसकी मिसाल आपके घर में मौजूद है। विष्णु अभी लड़का है, उसे कभी कभी जुकाम हो जाता है और वो अभी पढ़ ही रहा है, इसलिए उसको अभी ज़्यादा रुजू भी नहीं किया जा सकता। ईश्वर उसको उम्र में तरक्की दे। ये ज़रूर है कि रूहानी तरक्की के आसार उसमें भी नहीं पाए जाते। बाकी बच्चे सब छोटे हैं, मगर भाई एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बाप का फ़र्ज़ ये है कि बच्चों को अखलाकी तालीम यानी नैतिक विद्या दे और ऐसी तालीम दे कि वो अपना पेट भर सकें और खुश व खुर्रम रहें। आगे औलाद को इख्तियार है कि ईश्वर के विषय में वो जैसा चाहे वैसा करे। गो ईश्वर की तरफ रग़बत दिला देना भी उसका फ़र्ज़ है, मगर करना न करना ये बच्चे का काम है। मैं भी यही कर रहा हूँ। कामयाबी ईश्वर के हाथ में है। ये ज़रूर है कि मैंने अपने आचरण औलाद के सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ, ताकि वो भी जब कभी ईश्वर कृपा करे उसी रास्ते पर आ जाए। अब मास्टर साहब का हाल सुनिए। हस्ती उनकी गुरु महाराज ने ज़रूर ऐसी बना दी है और पहुँच इस हद तक दी है कि शायद मेरी ज़िंदगी के बाद कोई इतना उदार चित्त ना मिले जो इस हद तक कामयाबी का जरिया बन जाए। मगर गोचंद वजूहात काबिल माफ़ी हैं। कुछ रमक मेरी वाली उन पर भी आ जाती है और जो काम उनके सुपुर्द किए जाते हैं
उनको सुस्ती की वजह से वो टाल भी जाते हैं या आराम की खातिर कभी किसी को मुख्य समझ लेते हैं और कभी किसी को मुख्य समझ लेते हैं। सब मुखियों की तरफ निगाह नहीं रहती। डर है कि मास्टर साहब यह न कहने लगें कि मेरी औलाद और मुतालिकीन की रामचंद्र ने बुराई कर डाली। मुतालिकीन मीन्स रिलेटिव। डर है कि मास्टर साहब ये ना कह बैठे कि मेरी औलाद और मुतालिकीन की रामचंद्र ने बुराई कर डाली और लोगों को छोड़ दिया। इसका डिफेंस ये है कि इनिशिएटेड मेंबर्स में दो तो बिल्कुल नए हैं, उनमें से एक बिल्कुल नया जिसे संभालने की ज़्यादा कोशिश नहीं की गई। इसलिए उनकी शिकायत, और आपके यहाँ पंडित जी कोई ऐसा मालूम नहीं पड़ता जिसकी शिकायत की जाए, और अगर कोई बच भी रहा तो उस पर ना इतनी मेहरबानियां हैं ना इतनी शिकायत। अब अगर मैं तारीफ पर आता हूँ तो पंडित जी आपके ही घर में लोग मिलते हैं और हर एक में कोई ना कोई खूबी मिलती है। जी यही चाहता है कि बड़ी बिटिया के लिए कोई दकीक यानी कोई कसर उठा के ना रखूं। आपसे तो मेरी तबीयत इतनी खुश है कि आलम बाला यानी आकाश में भी अगर कहीं मुझे नसीब हो गया तो आपके लिए मेरी दुआ कारगर हो गई तो आपको अपने साथ रखना चाहता हूँ। मगर चाहता यही हूँ कि मेरे बाद मिशन को अपनी तसनीफ़ात यानी अपनी राइटिंग और मोहब्बत और गुफ्तगू से माला माल करके मेरा साथ दें। भाई आपकी लड़कियों ने, हालांकि अभी उनकी इब्तदाई हालत है, अच्छे अच्छों के मुंह फेर दिए हैं और बफजले ही इब्तदाई हालत होते हुए भी उसकी वो हालत है कि हिंदुस्तान के चीदा बुजुर्गों में भी ये हालत मास्टरली पोजीशन नहीं मिलेगी। उसको हर हालत पे कमांड है जितने की गुजर चुकी है। हालांकि ऐसा मुमकिन है कि उसको एहसास ना हो और ये बरक़्क़त के अलावा हायर अप्रोच के विलायत कुबरा की है। शी एंजॉयज द मास्टरली पोजीशन विच द वर्ल्ड येट टू फेस। पंडित जी आपका ग्रामाया वक्त इसके पढ़ने में लगा होगा। ग्रामाया मतलब बहुमूल्य। पंडित जी आपका ग्रामाया वक्त इसके पढ़ने में लगा होगा। मैं यही चाहता हूँ कि इस खत को एक एक बार पढ़कर बिटिया को समझा दें और मास्टर साहब पढ़ें और तीनों शख्स खूब सोच समझकर एक बात तय कर लें और वो मुझको लिखें। कस्तूरी को आप ये समझकर ना छोड़ दें कि कल की लड़की है। इन अहम मुआमलात में क्या राय दे सकेगी। राय सालेह यानी सच्ची राय इसमें मुमकिन है कि माता जी भी दे सकें, क्योंकि अपनी अंदरूनी हालत में मेरी हालत भी छुपी हुई है। और भाई पंडित जी, ये खाना तमाम आफताब अस्त यानी ये पूरा घर सूरज है, रोशन है। आपकी तबीयत अब मेरी समझ से ठीक होगी। और भाई जब जाड़ा कम हो, अगर आपने एक्सरसाइज ना शुरू की हो तो कर देना। इस वक्त रात के करीब 12:30 बजे हैं। अब खत को ख़त्म करता हूँ। आज पेट में दर्द भी ज़्यादा है। बात यह है कि खाना दोनों वक्त खाया। और भाई दर्द में काम तो खूब होता है, हालांकि लेटा रहना पड़ता है। खत का जवाब दीजिएगा। इसको रजिस्ट्री भी करा दिया ताकि ना पहुंचने का शुबहा ना रहे, इसलिए कि ना पहुंचने की हालत में मैं इस मजमून को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। बच्चों को दुआ गो रामचंद्र।